हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। आज हम करेंगे वेक्टर एडिशन के टू न्यूमेरिकल्स। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन के मेथड्स को समझा था। ओके, फर्स्ट मेथड हमारा ट्रायंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड एंड पॉलीगन मेथड। आई होप वो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसी पर बेस्ड। तो मेनली हमारे पास टू वेक्टर्स हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशो ऑफ 3:5 गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन if the angle of their inclination is 60 degree. Okay, find the magnitude of each forces. मतलब सपोज आपके पास टू वेक्टर्स है। फर्स्ट वेक्टर है आपका F1 मान लो, ठीक है। टू वेक्टर फोर्सेस ले लिए तो हमने F1 ले लिया, ठीक है। एंड सेकेंड ले लिया आपने F2, ठीक है। ये दोनों वेक्टर हैं तो आप क्या करो, वेक्टर के साइन यहाँ पे पुट कर दीजिए। ओके, अब ये दोनों फोर्सेस 3:5 के रेशो में है। किसके रेशो में? 3:5 के रेशो में। ओके, तो F1 की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे बेटा? 3x, ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो, हमें नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इसकी। ओके, तो सपोज ये 3x है, ओके, और x और y एक्सिस वाला नहीं है, ठीक है। ये हमने क्या लिया? एक कांस्टेंट वैल्यू, जिसकी अभी वैल्यू आगे निकल कर आएगी। तो F1 ये मैग्नीट्यूड है, तो हम इस तरह से मैग्नीट्यूड में लिख देंगे। और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो है बेटा 5x। अब हमें x की वैल्यू नहीं पता है कि एक्चुअल ये वेक्टर है क्या, इसकी वैल्यू क्या है। तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड देन आपका F1 और F2 का मैग्नीट्यूड आ जाए। ओके, तो आपको ये वैल्यूज़ दी हुई है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट, सपोज जो रिजल्टेंट है और वो है आपका ये, ठीक है। ये रिजल्टेंट है आपका F और इसकी वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है 28 न्यूटन, ठीक है। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, और दोनों वेक्टर्स 60 डिग्री एंगल पर रखे हुए हैं। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड, फोर्स F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आपको क्या दिमाग में आ रहा है? हमने टू वेक्टर के एडिशन के लिए मेथड पढ़ा था, ठीक है, ट्रायंगल मेथड, और दूसरा मेथड पैरेललोग्राम मेथड। तो यहाँ पे अगर मैंने टू वेक्टर्स को टेल टू टेल कनेक्ट किया है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर पैरेललोग्राम मेथड यूज़ होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, F2 वेक्टर को इस तरह से शिफ्ट करेंगे ऐसे, और F1 वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करेंगे। तो ये देखो एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। ये इसका डायगोनल हो गया, और ये जो डायगोनल है यही हमें क्या देता है? रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, अब हमें पता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर, सपोज ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है F, ठीक है, ये वेक्टर कैसा है? F। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये वेक्टर फॉर्म में हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये इक्वल नहीं होगा। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें पता है, इस तरह से हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था। F1 फॉर्मूला आपने लिखा था F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ओके, नाउ F जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा? तो देखो F1 की वैल्यू है 3x और F2 की वैल्यू है 5x। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x मल्टीप्लाई बाय कॉस, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको 60 डिग्री गिवन है। ओके, दोनों थीटा क्या है? दोनों वेक्टर्स F1 और F2 के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 60। ओके, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पे टोटल जो मैग्नीट्यूड है वो 28 न्यूटन है। तो F के प्लेस पे हम 28 पुट करेंगे। ओके, यहाँ पर आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये 25x स्क्वायर प्लस यहाँ 1/2 हो जाएगा, और ये 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 3 ज़ा 15x स्क्वायर। ओके, नाउ 28 इज इक्वल टू 9 + 25। 9 + 25 कितना हुआ बेटा? तो ये हो जाएगा आपका 34, और 34 में
15 ऐड करेंगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। तो √49x²। अब ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो 28 = 7x, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा, 4। ओके, 4x की वैल्यू आ गई। तो आपको F1 और F2 की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, x के प्लेस पे आप 4 रख दीजिए, ठीक है। देन F1, ओके, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं आप, तो 3 × 4, तो ये हो जाएगा आपका 12 यूनिट। ओके, यूनिट क्या है, न्यूटन है, तो न्यूटन लिख दीजिए। F2 जो है वो कितना है, 20। 5 × 4, x के प्लेस पे 4, तो ये हो जाएगा 20 यूनिट। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट हो गई। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स a एंड b। ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, दोनों थीटा एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है, और a और b की वैल्यू दी हुई है 4 यूनिट एंड 3 यूनिट। ओके, आपको क्या करना है, इन दोनों का सम फाइंड करना है और डायरेक्शन फाइंड करना है। ओके, तो देखो वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो 4 यूनिट है। ओके, यूनिट लगा दिया, इसका मतलब हमें नहीं पता इसकी यूनिट क्या है, इसलिए हम यूनिट लगा देते हैं। ओके, यहाँ पर तो खैर फोर्स है, तो यहाँ पर 12 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ यहाँ पर फोर्स है इसलिए। अब यहाँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 3 यूनिट, ये क्वेश्चन में गिवन है। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है, दोनों का रिजल्टेंट। ओके, अब रिजल्टेंट के लिए पैरेललोग्राम मेथड, तो थोड़ा सा इसमें एडिशन कर देते हैं, पैरेललोग्राम बना देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ से इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। रिजल्टेंट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब ए से जो एंगल हमने पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, कि जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर से जो रिजल्टेंट का एंगल हम अल्फ़ा ले लेते हैं और बी से बीटा ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है। ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, तो ए और बी के बीच एंगल थीटा, ठीक है। अब थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा बी साइन थीटा, और ये वाला जो पार्ट है आपका ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा था। ओके, अब बेटा रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दो वेक्टर्स है तो a² + b² + 2ab फॉर्मूला पुट कर दीजिए कॉस थीटा। ओके, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, a की वैल्यू है बेटा 4, ओके, 4² 3² + 2 4 × 3 × कॉस, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ओके, अब कॉस 60 अगेन 1/2, तो 1/2 से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो r इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 16 + 9 + 12, ठीक है। 16 + 9 25, 25 + 12 ये हो जाएगा 37, ठीक है। तो √37 इज़ द रिजल्टेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू वेक्टर, दोनों का एडिशन का जो रिजल्टेंट है वो आपका ये आया। ओके, √37। अब डायरेक्शन भी फाइंड करनी है कि दोनों का जो एडिशन है आपका ये किस डायरेक्शन में, ए वेक्टर से या बी वेक्टर से किस डायरेक्शन में। ओके, तो अल्फ़ा फाइंड कर लो, टोटल थीटा है तो अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। ओके, अब इसके लिए हमने ये भी फार्मूला पढ़ा है, tan अल्फ़ा। ये tan अल्फ़ा आप कैसे याद रखोगे बेटा, ये सारे फार्मूले, तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, b sin थीटा है, ये वाला b sin थीटा, और ये क्या है, a, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक a + b cos थीटा, इतना डिस्टेंस a है और इतना b cos थीटा, तो ये हो जाएगा a + b cos थीटा। ओके, और ये आपका थीटा है, तो यहाँ पर tan सॉरी ये है अल्फ़ा, ये वाला एंगल आप ले रहे हो। ओके, तो ये अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा बेटा, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ओके, पुट द वैल्यू, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 3,
तो 3 हो जाएगा साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय ए की वैल्यू है आपकी 4 प्लस 3 कॉस 60। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3 साइन 60 √3/2 हो जाता है। ओके, यहाँ 4 प्लस 3 ये हो जाएगा 1/2 3/2। ओके, 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 3 11। ओके, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 3√3 डिवाइड बाय 11। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और एलसीएम ले लिया हमने, तो हमारा ये वैल्यू है। ठीक है, जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 डिवाइड बाय 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 691.5। ठीक है, डिवाइड बाय 11। तो यहाँ से आपको tan अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी बेटा 0.447 के समथिंग आएगी, 0.472। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 0.472। ओके, जैसे tan अल्फ़ा की जो tan 45 की वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, ये लगभग आपका 0.5 है, मतलब हाफ है। ओके, tan 45 का हाफ कर लीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगी 22.5 के समथिंग आ जाएगा। ओके, क्लियर है। और जो बीटा है वो 60 से माइनस कर देंगे, ये वैल्यू को 60 से माइनस कर देंगे। ओके, 22.5 को 60 से माइनस कर देंगे तो आपका बीटा आ जाएगा। ओके, तो ए वेक्टर से जो एंगल बन रहा है वो अराउंड 20t, कितना बेटा अल्फ़ा कितना आ रहा है अराउंड 22.5 डिग्री। ओके, ये आ रहा है ए से एंगल। ओके, और बी से इसमें से 60 माइनस करना। क्लियर? ओके।